जैसे मान लीजिए आपने भले ही कोई भी क्लास की कन्फर्म टिकट बुक करी हुई है, उसे अगर आप कैंसिल कराते हैं तो कितना रुपया जो आपको रिफंड यहाँ पर मिलता है कि चार्ज कटता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी टिकट यहाँ पर RAC है, चार्ट बनने के बाद भी RAC रह जाता है, तो आपके बोर्डिंग से आधा घंटा पहले तक अगर आप अपने RAC को कैंसिल कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों हम जानने वाले हैं कि भले ही आपकी टिकट यहाँ पर कंफर्म हो, वेटिंग हो या फिर RAC में हो, तो अगर आप उसे कैंसिल कराते हैं तो कितना रुपया जो है आपको यहाँ पर रिफ़ंड मिलता है, इसके बारे में जानने वाले हैं आज के स्पेसिफिक वीडियो में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टिकट बुक कर लेते हैं, ट्रैवल नहीं कर रहे होते हैं और मन में एक डर रहता है कि यार इसको मैं कैंसिल करूँगा तो मुझे रिफ़ंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना रुपये मिलेगा, पर डिटेल नहीं होती है। तो वहाँ पर होती है मैं हाफ नॉलेज। तो आपको फुल नॉलेज देने के लिए जो है ये स्पेसिफिक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल MK झा। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए रेलवे रिगार्डिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को रेलवे की वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले यहाँ पर कंफर्म टिकट के बारे में। जैसे मान लीजिए आपने भले ही कोई भी क्लास की कंफर्म टिकट बुक करी हुई है, उसे अगर आप कैंसिल कराते हैं तो कितना रुपया जो आपको रिफंड यहाँ पर मिलता है कि चार्ज कटता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर अगर आप लोग जो हैं आपके बोर्डिंग से 48 आवर्स पहले, यानी कि 2 दिन से पहले अगर आप कैंसिल कराते हैं तो कितना रुपया जो है आपको यहाँ पर पैसा कटता है। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर फर्स्ट AC है तो फर्स्ट AC में आपका 240 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे आपके रिफ़ंड हो जाते हैं। अगर आपका यहाँ पर सेकंड AC है तो सेकंड AC में दोस्तों आपका यहाँ पर 200 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपका यहाँ पर थर्ड AC इकॉनमी है तो आपका यहाँ पर 180 रुपये प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। अगर आपका यहाँ पर स्लीपर है तो आपका 120 रुपये पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। अगर आपका यहाँ पर सेकंड सीटिंग है तो आपका यहाँ पर 60 रुपये पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। अब दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए आपके बोर्डिंग से 12 घंटे से लेके 48 आवर्स तक इस बीच में अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो कितना रुपया आपको यहाँ पर चार्ज कटता है। दोस्तों प्लीज़ नोट, आपका भले ही वो फर्स्ट AC हो, सेकंड AC हो, थर्ड AC इकॉनमी हो, स्लीपर हो, सेकंड सीटिंग हो, आपके टिकट का जो भी फेयर होगा उस टिकट का 25% कट के बाकी सारे पैसे जो है आपको रिफ़ंड मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टिकट का जो मूल्य है वो 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये का 25% हुआ यहाँ पर 250 रुपये, तो 250 रुपये काट के 750 रुपये जो है आपको यहाँ पर रिफ़ंड मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो GST है वो एप्लीकेबल है फॉर AC क्लासेस, यानी कि फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC इकॉनमी, इन सब क्लासेस के लिए आपका दोस्तों यहाँ पर GST भी एप्लीकेबल होगा 25% के अलावा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि अभी कंफर्म टिकट आप कैंसिल कराते हैं, आपका चार्ट बनने से पहले और 12 घंटे के अंदर, मतलब कि चार्ट नॉर्मली बनता है आपका 4 घंटे पहले, सो 4 घंटे से लेके 12 घंटे के बीच में अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं कंफर्म टिकट, तो वहाँ पे आपकी भले ही कोई भी कैटेगरी हो उसका 50% काट के बाकी सारे पैसे जो है रिफ़ंड हो जाते हैं। एंड फॉर AC क्लासेस यहाँ पर GST जो है एप्लीकेबल रहता है। जैसे मान लीजिए आपकी टिकट जो है यहाँ पर 1000 रुपये की आई, उसमें से 50% आपका 500 रुपये कट गया, आपको 500 रुपये जो है यहाँ पर रिफ़ंड मिल जाएगा। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि आपका चार्ट बनने के बाद अगर आप अपनी कंफर्म टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो क्या होता है। दोस्तों अगर आपका चार्ट बन गया है 4 घंटे पहले, उसे आप कैंसिल करा रहे हैं उसके बाद आपकी कंफर्म टिकट को, तो प्लीज़ नोट, आपकी भले ही यहाँ पर कोई भी कैटेगरी हो, आपको यहाँ पर 1 रुपया भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको यहाँ पर 1 रुपया रिफ़ंड नहीं मिलेगा फॉर कंफर्म टिकट कैंसिलेशन। चार्ट बनने के बाद यहाँ पर कैंसिल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, 1 रुपया भी रिफ़ंड नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं RAC के बारे में। दोस्तों अगर आपकी टिकट यहाँ पर RAC है, चार्ट बनने के बाद भी RAC रह जाता है, तो आपके बोर्डिंग से आधा घंटा पहले तक अगर आप अपने RAC को कैंसिल कराते हैं तो आपका यहाँ पर अगर AC है तो आपका यहाँ पर 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। और अगर आपका यहाँ पर स्लीपर में RAC है तो आपका यहाँ पर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर वेटिंग की। दोस्तों वेटिंग आप चाहे कभी भी कैंसिल कराएं, आपका वेटिंग जो है आप चार्ट बनने के बाद कैंसिल कराएं, या फिर आपको जो वेटिंग है वो आप 48 आवर्स पहले कैंसिल करा दीजिए, उससे पहले ही कैंसिल करा दीजिए, सेम ही रिफ़ंड मिलता है। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है
कि आपका जो ऑनलाइन वेटिंग होता है वो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है चार्ट बनने के बाद। रिफंड यहाँ सेम मिलता है, जो बताऊंगा मैं आप लोगों को, और खुद भी कैंसिल करेंगे तब भी जो है आपका यहाँ पर सेम ही रिफंड मिलता है फॉर काउंटर टिकट के लिए। तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पर स्लीपर है तो वहाँ पे 60 रुपीज़ पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। और अगर आपका यहाँ पर एसी है, जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इकॉनमी, चेयर कार, तो आपका 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तत्काल टिकट की। दोस्तों तत्काल की जो वेटिंग टिकट होती है वो सब कैंसिल कराते हैं आपका बोर्डिंग से आधा घंटा पहले तक, जो सब कैंसिल करा सकते हैं फॉर काउंटर टिकट। और आपका अगर ऑनलाइन वेटिंग रहता है तत्काल का तो वो तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो ही जाएगा। तो सेम यहाँ रूल है, अगर आपका स्लीपर है तो 60 रुपीज़ पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। अगर आपका यहाँ पर एसी है तो 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। अगर आपका यहाँ तत्काल कन्फर्म टिकट है, तत्काल कन्फर्म टिकट दोस्तों अगर आप लोग कैंसिल कराते हैं वो कभी भी आप कैंसिल कराएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक दिन पहले आपका, जैसे मान लीजिए कल बोर्डिंग है तो आज सुबह 10 बजे आप लोग जो है एसी टिकट बुक कर सकते हैं तत्काल की, और आपका नॉन एसी यानी कि स्लीपर क्लास जो है आप बुक कर सकते हैं 11 बजे सुबह कल के लिए। तो करीबन एक दिन का टाइम यहाँ पर रहता है, लेकिन उसे आप कभी भी कैंसिल कराएंगे तत्काल कन्फर्म टिकट को तो वहाँ पे आपको जो है 1 रुपया भी रिफ़ंड नहीं मिलता है। जी हाँ, तत्काल कन्फर्म टिकट को कैंसिल कराने पे 1 रुपया भी रिफ़ंड नहीं मिलता है। और ये एक ऐसा रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से तत्काल की जो वेटिंग टिकट होती है वो कंफर्म नहीं होती रहती, बिकॉज एज़ पर रूल तत्काल की वेटिंग टिकट होती है वो तत्काल कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन होने के अगेंस्ट में ही कंफर्म होती है प्राइमरली, लेकिन बाद में कोटाज वोटाज डाल के जो है कंफर्म करने के चांसेस रहते हैं। बट यहाँ पे जो मेन रीज़न है तत्काल का बहुत स्लो कंफर्म करने का वो यही है, तत्काल कंफर्म टिकट पे यहाँ पर जो है रिफ़ंड नहीं मिलता है। तो बहुत ध्यान से जो है कभी भी आप लोग जो है अपना तत्काल कंफर्म टिकट कैंसिल कराइएगा। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा वेटिंग जो है वो 1 है 2 है तत्काल का, उसे हम कैंसिल कर रहे हैं वो कंफर्म हो जाता है, तो वहाँ पर कैंसिलेशन में कंफर्म अगर हो गया होगा तो आपको जो है 1 रुपया भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से जब भी कभी तत्काल कंफर्म टिकट कैंसिल करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपका जो करंट स्टेटस है वो वेटिंग है यहाँ पर कंफर्म है तो उसको कैंसिल बिल्कुल मत कीजिएगा, वेटिंग है तब उसे आप कैंसिल करके रिफ़ंड ले सकते हैं। अगर दोस्तों फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो रिगार्डिंग रेलवे, तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए रेलवे के रिगार्डिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।